सभी मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। आज सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक में साहिब की वाणी के माध्यम से उन्होंने समझाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। ये उनका वचन सत्य सिद्ध हुआ। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, मैं इतनी वाणियां बोल चुका हूं जितनी गंगा के रेत में बालू के कण है, उनको सोच भी नहीं सकते, गिना तो जा ही नहीं सकता है, असंभव है। साहिब कह रहे हैं जितनी गंगा की रेत में बालू के कण है, मैं पूरे विश्व में उतनी वाणियां बोल चुका हूं, लेकिन हमारे पल्ले एक वाणी नहीं पड़ती है। विश्वास नहीं होता है तो पल्ले नहीं पड़ी ना। जब हम बीमार होते हैं, किसी डॉक्टर वैद्य हकीम के पास जाते हैं तो वो दवाई तो देता है, हमारे रोग को समझ लिया उसने, उसके मुताबिक उसने हमें दवाई दे दी। तो वो दो चीज बताता है, एक परहेज करना है और दवा समय से लेनी है, कैसे कैसे लेनी है। लेकिन घर आके हमें आराम नहीं होता है, क्यों? ना हमने परहेज किया, ना दवा को हमने सही तरीके से समय अनुसार लिया। तो इसका मतलब ये है, जो उसने बताया हम समझे नहीं, वैसे यहां कर दी, यहां हम समझ गए। तो सतगुरु कबीर साहिब के उपदेश को हम समझे ही नहीं। समझ गए होते तो आज यहां नहीं होते। ऐसा नहीं है, जब सतगुरु कबीर साहिब आए थे, चारों युगों में आए हैं वो, तो कभी ना किसी युग में तो हम भी रहे होंगे। जैसे तब थे ऐसे ही आज है। तो साहिब बता रहे हैं यहां किसी का अस्तित्व नहीं है, एक परमात्मा को छोड़ के सबका विनाश होता है। एक परमात्मा को छोड़ के सबका विनाश होता है। वही आज इस शब्द में साहिब बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। यहां साहिब ने बड़े बड़े अवतारी पुरुषों का वर्णन किया है। हम संसारियों की तो बात ही किया है। हमारे लिए तो साहिब ने बोल दिया है, संसारी लोगों, आपके आपके विषय में तो बात ही क्या करनी है भाई। हम तो नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं अपने पथ से। हम स्वयं को, हमें कुछ ज्ञात ही नहीं है तो नष्ट भ्रष्ट ही है। कोई चिताना चाहता है तो वो भी हमें याद नहीं रहता है। शब्द है, मरी गयो ब्रह्मा काशी को वासी, मरी गयो ब्रह्मा काशी को वासी। तो प्रेमी सज्जनों, या बुरा मत मानिएगा, ये साहिब ने तो बीजक में कहा ही है, और जो कहा है वह सत्य है। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 में स्वयं महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी से निर्मित समस्त सृष्टि का विनाश होता है। ब्रह्मा जी का और ब्रह्मा जी से निर्मित समस्त सृष्टि का विनाश होता है। इसलिए बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर मानते हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। मरी गयो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मुए अविनाशी, मथुरा को मर गयो कृष्ण ग्वारा, मरी मर गए दसो अवतारा, मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण का निर्गुण जिन आनी। मात्र 3 कड़ी का शब्द है। साखी में क्या करें, नाथ मछेंद्र बचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास, कहे कबीर पुकार के, ई सब परे काल के फांस। अब शब्द सुनने से पहले इसकी जो टीका है उससे पहले बता रहे हैं साहिब साहिकी में,
मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ और दत्तात्रेय, व्यास, कह रहे ये सब काल के ग्रास बने हैं, सब किसी की मुक्ति नहीं हुई है। तो अब हमें अनुमान लगाना चाहिए हम कौन सी गिनती में हैं। कह रहे हैं साहेब, सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं समझ साकार मूर्तवान पदार्थों का। अब देखो ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा वाकई सतगुरु कबीर साहब ने सत्य कहा है। किसी भाई ने कमेंट करके कहा है, ऐसा ही शब्द था पिछले जो सत्संग में, तो उन्होंने कमेंट्स में लिखा था कबीर तो पागल हो गया था। अपने अपने विचार हैं लोगों के। समझ साकार मूर्तवान पदार्थों का विनाश होना अनिवार्य होता है। ऐसी स्थिति में त्रिदेव तथा राम कृष्ण आदि अधिकारी अवतारी पुरुषों का अस्तित्व सदा कैसे रह सकता है? तो फिर उनके चिंतन आदि तथा उनके शारीरिक मानसिक ध्यान उपासना करने से अचल अविनाशी पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कदापि नहीं। इसी से सतगुरु कहते हैं ब्रह्मा जी मर गए, अर्थात उनका भी शरीर छूट गया, और काशी के निवासी शिवजी अमर कहाने वाले इंद्र आदि देवों के सहित मर गए, अर्थात उनके भी शरीर नहीं रह पाए। इसी प्रकार मथुरा के कृष्ण गोपाल भी मर गए, अर्थात वो भी चले गए। विष्णु के वे 10 अवतार वे मर मर कर, अर्थात वे भी 10 बार अवतार ले लेकर चले गए, सदा के लिए वो भी नहीं रह पाए। तो हे मानव प्राणी, तू भी एक दिन मर जाएगा, क्योंकि अभिमान करता है। जिन भगत श्रोमणी आचार्य गणों ने सगुण भक्ति मार्ग की स्थापना की, वो भी मर मर कर चले गए। सगुण उपासक मार्ग की जो स्थापना की, जिन्होंने कहा भाई कृष्ण भगवान श्री राम कृष्ण की पूजा करनी है, उनके स्वरूप का ध्यान करना है, मूर्ति पूजा करनी है, मूर्ति का ध्यान करना है, कह रहे जिन्होंने ये स्थापना की, इस मार्ग को आपको दिया, कह रहे वो भी मर के चले गए। सगुण उपासक का यह सिद्धांत है कि प्राकृतिक हे गुणों से रहित होने से, अब कह रहे हैं जो सगुण उपासक होते हैं उन्होंने क्या कहा है, प्राकृत हे गुणों से रहित होने से, इस सृष्टि के इस प्रकृति से अपनी सूरत को हटा करके गुणों से रहित होने से निर्गुण कहा जाता है। इस प्रकार वे लोग सगुण में ही निर्गुण का अंतर्भाव करते रहे और वो भी चले गए। कहते हैं जो इस सृष्टि से ध्यान को हटा लेगा, सूरत को हटा लेगा, और राम कृष्ण के ध्यान में रमन करता हुआ वो निर्गुण से, वो सगुण से निर्गुण स्वरूप को पा जाएगा। जो ऐसा कहने वाले थे वो भी मर मर के चले गए। अब साखी का अनुवाद है, मच्छंद्रनाथ जी भी काल के हाथ से नहीं बच सके, और गोरखनाथ महायोगी गोरखनाथ जी, दत्तात्रेय, व्यास जी भी नहीं छूट सके। सतगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं ये सब काल के फांस में पड़ गए। और विशेषता से थोड़ा समझा रहे हैं, जो व्यक्त होता है, व्यक्त जो दिखता है वह अवश्य लीन होगा। इस नियम के अनुसार ब्रह्मा विष्णु शिव ये त्रिदेव सृष्टि के आदि में निरंजन तथा आज्ञा देवी से उत्पन्न होते हैं। जो प्रकट हुआ है या पैदा हुआ है उसको जाना ही है। कह रहे आज्ञा देवी से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव ये त्रिदेव सृष्टि के आदि में शुरुआत में निरंजन तथा आज्ञा देवी से उत्पन्न होते हैं। महाप्रलय के समय शून्य के अंतर्गत ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन में आज्ञा देवी के सहित लीन होकर रहते हैं। इसी प्रकार समस्त अवतारी पुरुष तथा इंद्रादि देव और ऋषि मुनि आदि की भी यही दशा होती है कि अमुक समय में उत्पन्न होकर अमुक समय में शरीर छोड़ना ही पड़ता है। किंतु सगुण ब्रह्म
ब्रह्मा विष्णु शिव तथा विष्णु के अवतारी पुरुष राम कृष्ण और इनके आगे निर्विशेष निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन है, उससे भी पर है आगे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है। वह सर्वदा काल विशुद्ध अखंड एक रस एक स्थिति में रहता है। अतः उसी की प्राप्ति के लिए किसी भेदी सतगुरु की शरण में जाकर उसके प्राप्ति का भेद साधन प्राप्त करना चाहिए। तभी संसार के जन्म मरण आदि बंधन से छूटकर सतमुक्ति भक्ति को प्राप्त हो सकेगा, अन्यथा नहीं। तो ये सतगुरु कबीर साहिब ने अपनी रमैनी में चिताया है कि जो त्रिदेवा हैं, महादेव हैं, सृष्टि के पालक भी हैं, रक्षक भी हैं और संहार करता भी हैं। कह रहे ये हमें तो सुनने में एक अजीब सा लगेगा, बाकी साहिब कह रहे मैंने इस सृष्टि को कितनी बार प्रलय और इसकी रचना को देखा है। जब प्रलय होती है उच्च कोटि के ऋषि मुनि देव महादेव और यहां तक महामाया आज्ञा शक्ति जिनसे सब प्रकट है, तो प्रलय के समय में सूक्ष्म स्वरूप में या एक अणु में, तो उस ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन में जो शून्य में वास करता है, सब उसी में समाहित हो जाते हैं और सृष्टि रचना के समय दोबारा से पुनः फिर इनका जन्म होता है। प्रकट होना जन्म माना गया है और प्रलय में जब उस शून्य में समाहित होते हैं तो वो मरण माना गया है त्रिदेवों का भी। कह रहे इन सब से परे वह महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा है, जो अखंड है, जो अचल है, जो अक्षय है, अगम है और एक रस एक स्थिति में रहता है, कोई परिवर्तन नहीं, ना वहां जन्म ना वहां मरण। ये तो बहुत लोग ऐसा कह देते हैं परमात्मा तो आज तक वो उनको अचल बता दिया गया है, वो एक स्थिति एक रस में अचल रहते हैं, उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है। हां, सुरत भाव से दृष्टि दृष्टा के रूप में समस्त जीवों में विराजमान है, दृष्टा भाव से सब कुछ देख रहे हैं। सतनाम साहिब बंदगी।